HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चैप्टर नंबर 5 इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो बेटा आज बिगिन करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को। 1 सेकेंड। ओके बेटा, सो चैप्टर नंबर 5 ऑफ IED is human capital formation. Last lecture में we have done chapter number 4 that is poverty. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में इसमें से जरूर आएगा। इस बार का आपने SQP भी देख लिया होगा, सैंपल क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। जो अभी तक के इतने इयर्स में SQP आ रहे थे, इस बार का SQP कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है बिकॉज इकोनॉमिक्स में भी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको अपने SQP में नजर आ गए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है अब आपको सारी की सारी चीजें एनालिटिकल थिंकिंग के बेसिस पे, हॉट्स क्वेश्चन, ये सारी की सारी चीजों पे भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस अब थोड़े से रिड्यूस हो गए SQP को देख के, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर CPSC के पेपर का पैटर्न ही है। जो भी सब्जेक्ट के आप SQP देखते हो, आप ये मान के चलो बोर्ड का पेपर उसी टाइप का होगा, क्वेश्चंस अलग हो जाएंगे बस। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर नंबर 5, पहले हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जितने भी हॉट क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन, कैसे केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, वो चीजें हम बाद में करेंगे। अभी मिक्स करके कुछ नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इकोनॉमिक्स में पहले कंसेप्ट समझने जरूरी है। जब कंसेप्ट समझ आ जाएंगे, क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से आपको प्रिपेयर करने हैं, लिखना कैसे, वो हमारे बाद के स्टेप्स होंगे। लेकिन पहले अपना नॉर्मल सिलेबस का पार्ट कंप्लीट करेंगे। ट्राई ये करो कि साथ साथ चीजें लर्न भी करते चले जाओ। ये बेटा, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। किसी भी कंट्री जिसको हम इकोनॉमी बोलते हैं, किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंपनी, किसी भी फॉर्म, इनकी ग्रोथ के पीछे बेटा दो ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनके बिना ये वर्क कर ही नहीं सकते। एक होता है ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि ह्यूमन भी एक कैपिटल की तरह वर्क करती है, एंड सेकंड होता है बेटा फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। तो चैप्टर की स्टार्टिंग हमें इन दोनों टॉपिक से करनी है। व्हाट इज फिजिकल कैपिटल, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, व्हिच वन इज इंपॉर्टेंट। वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में, दोनों होते क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड सेकेंडली व्हिच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा मेरा हैंड रेज करेंगे जो इन दोनों का मीनिंग समझा सके। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट इज फिजिकल कैपिटल। युक्ति। सर ह्यूमन कैपिटल एम्प्लॉयज, मैनेजर जो वहाँ ठीक है काम कर। सर, ह्यूमन पर्सन सर जो स्किल्ड होगा, जो नॉलेजेबल होगा, ठीक है सर, उसको हम ह्यूमन कैपिटल बोल देंगे। व्हाट इज फिजिकल कैपिटल। सर फिजिकल कैपिटल वहाँ की मशीनरी, एसेट्स ठीक है काइंड सर, ऑफ। वहाँ के जो फिक्स्ड एसेट्स होंगे वो हमारे लिए फिजिकल कैपिटल हो जाएंगे। दिया, व्हिच वन इज मोर इंपॉर्टेंट। दिया, दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट सर कौन सा है। ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल कैपिटल बिकॉज फिजिकल कैपिटल की एग्जिस्टेंस ही नहीं है विदाउट ह्यूमन कैपिटल। इफ ह्यूमन कैपिटल इज नॉट देयर, फिजिकल कैपिटल का आप यूज ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अभी हम कोविड में जो क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है, आपके पास भी कुछ एसेट्स है जिनसे आप क्लासेस देख रहे हो, लेकिन अगर ह्यूमन ही नहीं होगा और एफिशिएंट ह्यूमन नहीं होगा, क्या इन चीजों का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो किसी भी कंट्री की बेटा ग्रोथ, किसी भी कंपनी की ग्रोथ, हम यहाँ पे कंट्री की बात करेंगे, कंपनी की बात नहीं करेंगे, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ उसकी फिजिकल कैपिटल से ज्यादा उसकी ह्यूमन कैपिटल पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल एफिशिएंट होगा, ह्यूमन कैपिटल लिटरेट होगा, तो ऑटोमेटिकली इनोवेशन और इन्वेंशन होनी स्टार्ट हो जाएंगे और कंट्री ग्रोथ पे चली जाएगी। इसका मतलब कंट्री की ग्रोथ का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से बहुत अच्छा लिंक है। जिन बच्चों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब समझ लिया, तो आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। रियलिटी है बेटा, ये कोई असम्पशन नहीं है, पूरा टॉपिक एक रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर एवरीवन? बेस्ट एग्जांपल, वेरी गुड। अंश ने बोला सर इसका बेस्ट एग्जांपल है जापान, चाइना, इन सब ने अपनी ह्यूमन कैपिटल को यूज करके बेटा डेवलपमेंट की है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा डिफरेंस, कोई भी बच्चा जो डिफरेंस बता सके, रेज योर हैंड बेटा। सोचो 1 मिनट।
यस बेटा, जल्दी से डिफरेंस बताएंगे ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस क्या है। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, एक दो पॉइंट्स ट्राई करके देखो। फिजिकल कैपिटल रॉ मटेरियल होता है, ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो प्रॉपर नॉलेज होती है ह्यूमन की, वो किस तरीके से रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करता है। रॉ मटेरियल वर्ड थोड़ी बोल सकते हैं फिजिकल कैपिटल को। और कुछ एक बहुत सिंपल अकाउंट से थोड़ा सा रिलेट करके देखो। अकाउंट्स में दो टाइप के असेट्स होते हैं ना, उससे रिलेट करो। टेंजिबल, इंटेंजिबल। वेरी गुड सर। फिजिकल कैपिटल टेंजिबल नेचर का होता है, ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल नेचर का होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, क्या ह्यूमन कैपिटल हम उस पर्सन को बोलेंगे जिसके पास नॉलेज होगी, स्किल्स होगी, या उस पर्सन को बोलेंगे जो बहुत पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, लिटरेट होगा? क्या इलिटरेट लोग या ऐसे लोग बेटा जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन कोई ना कोई पर्टिकुलर वर्क उनको आता है, जैसे फार्मिंग आती है बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रीशियन है, एक मैकेनिक है, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन मैकेनिक अच्छी अर्निंग कर लेता है, क्या उसे भी हम ह्यूमन कैपिटल बोल सकते हैं? यस सर, ह्यूमन कैपिटल होगी। ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ मेरा? यस अनुष्का, यस सर। बताओ बेटा। यस सर, उन्हें भी ह्यूमन कैपिटल बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर स्किल आती है। वेरी गुड बेटा। तो सिर्फ एजुकेटेड पर्सन, सिर्फ एजुकेशन होना या लिटरेट होना ह्यूमन कैपिटल नहीं है बेटा। ह्यूमन कैपिटल हर वो पर्सन है जिसके पास कुछ स्किल्स है, कुछ एक्सपर्टाइज है, जो इकोनॉमी में ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है। वो आपका एक फार्मर भी हो सकता है, मैकेनिक भी हो सकता है, वर्कर भी हो सकता है, प्लम्बर भी हो सकता है, लेबर क्लास पर्सन भी हो सकता है। कोई भी वो पर्सन जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन कर रहा है, जिसके पास कुछ पर्टिकुलर स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटी है, जरूरी नहीं है वो सिर्फ एजुकेशन लाइन में हो, वो हर पर्सन बेटा क्या है? ह्यूमन कैपिटल। क्लियर हो गया? तो ह्यूमन कैपिटल इंडिया ने अपने 7th 5-year प्लान में इसकी इंपॉर्टेंस समझी, थोड़ा लेट हो गया। अगर आप बात करो चाइना, जापान, ये कुछ ऐसी इकोनॉमी है जिन्होंने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर ज्यादा फोकस किया और फर्स्ट 5-year प्लान के अंदर ही उस पे बेटा इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया, उसकी ग्रोथ पे एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लेट किया, लेकिन हमें पता है कि एट द एंड ह्यूमन कैपिटल के बिना फिजिकल कैपिटल की एग्जिस्टेंस नहीं। स्टार्ट करेंगे बेटा डेफिनेशन से। डिफाइन ह्यूमन कैपिटल। डिफाइन ह्यूमन कैपिटल, एक्सप्लेनेशन लिखो। राशि क्या हो बेटा? सर फिजिकल कैपिटल अनस्किल्ड लेबर नहीं होगा? फिजिकल कैपिटल तो मशीन हो गई ना, लेबर कैसे बोल सकते हो आप फिजिकल कैपिटल? हाँ ओके समझ गए? ओके ठीक है। आप अनस्किल्ड स्किल्ड में इस चैप्टर को डिवाइड मत करो। ह्यूमन कैपिटल हर वो पर्सन है जो ग्रोथ करने में हेल्प करता है, जो इकोनॉमी में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ना बेटा, वो ह्यूमन कैपिटल है। बस अगर आप एजुकेटेड हो, लिटरेट हो, तो आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। अगर आप अनएजुकेटेड है तो अर्निंग कम हो जाएगी, हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। एजुकेटेड हो तो स्मार्ट वर्क करके कमाओगे, अनएजुकेटेड हो तो हार्ड वर्क करके कमाओगे। एक मैकेनिक को और एक डॉक्टर को कंपेयर कर लो, ठीक है? एक स्मार्ट वर्क से ज्यादा अर्निंग करता है, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क उसको नहीं करना पड़ता है एक डॉक्टर को। लेकिन अगर आप इसके कंपैरेटिव एक मैकेनिक की बात करो तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और फिजिकल वर्क करना पड़ता है, लेकिन फिजिकल वर्क करने से भी अर्निंग उसके डॉक्टर की इक्वल तो नहीं हो जाएगी ना। क्लियर हो गया? लेकिन दोनों ही ह्यूमन कैपिटल। राशि क्लियर? चलो लिखो बेटा। इट रेफर्स टू, डिफाइन ह्यूमन कैपिटल, इट रेफर्स टू the stock of skill, it refers to the stock of skill, comma ability, it refers to the stock of skill, comma ability, comma expertise, comma education and knowledge in the individual, कोई भी पर्सन जिसके पास स्किल्स है, एक्सपर्टाइज है, एजुकेशन है, वो सब पर्सन ह्यूमन कैपिटल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा डिफाइन फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या है? असेट्स जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, जो टेंजिबल फॉर्म में होते हैं। देखेंगे बेटा, it includes all those inputs which are required
those inputs which are required for further production like plant and machinery, comma, land and building, comma, tools, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें सारे इनपुट्स आ सकते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह भी। लेकिन अभी के लिए जो आप समझो एक असेट्स की फॉर्म में, इसको हम असेट्स की फॉर्म में लेते हैं। वैसे कोई भी ऐसा इनपुट जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करे वो हमारे लिए फिजिकल है, जो नजर आता है। इवन गुड्स को भी हम फिजिकली मान के चलते हैं। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट आते हैं अपने चैप्टर की डेफिनेशन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन कैपिटल क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, फिजिकल कैपिटल क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमने ये तो समझ लिया बेटा ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। वो पर्सन, वो इंडिविजुअल्स, वो पीपल्स जिनके पास स्किल्स है, नॉलेज है, उसे हम बोलते हैं बेटा ह्यूमन कैपिटल। तो फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? ह्यूमन कैपिटल पता चल गया, स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टाइज। हम कह रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती कैसे? ये जो ह्यूमन कैपिटल है, जो स्किल्स है, ये मिलती कहाँ से? यस, एनीवन? यस बेटा, हैंड रेस करेंगे, जल्दी से बताएंगे। दिया आप नहीं और कोई? क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या? सिंपल क्वेश्चन है। अक्षित, उन्हें नॉलेज देना। किसे नॉलेज? तू एक एग्जांपल दे सकता है अक्षित? अभी इस क्लास अक्षित पहले मेरी बात सुन लो बेटा। अक्षित पहले मेरी बात सुन लो फिर बोल के। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन अक्षित, उसका आंसर दे दो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इस क्लास में तुम सब अभी क्लास में ऐड और मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे बता यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल कौन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या? बता। इस क्लास में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम पढ़ रहे हो, तो यहाँ ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या? युक्ति सर ह्यूमन कैपिटल आपको ह्यूमन कैपिटल अमन बताएगा, अमन शर्मा बताएगा। अमन शर्मा बता। ह्यूमन कैपिटल आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमें शायद। वेरी गुड, शायद भी। यस। राशि, कोई एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हो राशि? ओके, किस टाइप का एग्जांपल सर? ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कोई एग्जांपल कि कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है? अब ट्रेनिंग देने से डेवलपमेंट स्किल्स की होती है। ट्रेनिंग और युक्ति आप बताओ। सर जैसे यूनिवर्सिटीज में सिर्फ यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं तो ह्यूमन कैपिटल है, और यूनिवर्सिटीज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, या स्कूल में जो एजुकेशन मिलती है वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। ये स्टार्ट हो जाता है ना, हम फॉर्मेशन में आ जाते हैं ह्यूमन कैपिटल की। ठीक है, अक्षय तू बता। अक्षय, स्कूल से ही स्टार्टिंग होती है आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनने की या ह्यूमन कैपिटल बनने की। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है बेटा, ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने का। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती कैसे? कैसे कोई पर्सन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस से निकल के ह्यूमन कैपिटल में जाता है, यही हमारा बोर्ड का क्वेश्चन। सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो हर फील्ड में ही होती है। बिल्कुल हर फील्ड में होगी बेटा, ये एजुकेशन से भी होती है, हेल्थ से भी होती है, ट्रेनिंग से भी होती है, माइग्रेशन से भी होती है, इंफॉर्मेशन से भी होती है। ठीक है, हर कोई पर्सन सीखता रहता है। जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसी को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। उस लर्निंग को करके जब आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हो, ह्यूमन कैपिटल बन जाते हो। उसके बाद भी आपको पता है कोई पर्सन अगर ह्यूमन कैपिटल बन जाए तो क्या बेटा उसका जो एबिलिटी प्रोसेस है या उसकी नॉलेज प्रोसेस है रुक जाती है और सीखता रहता है, वो नई नई चीजें और सीखता रहता है। कैपिटल और एफिशिएंट होती रही, ह्यूमन कैपिटल और एफिशिएंट होती रही। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के टीचर्स हैं, मैं सिंपल ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जो आपसे कनेक्टेड है। यू ऑल आर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस में, आप सभी भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस में हो। सब नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, स्किल्स एक्वायर कर रहे हो, नई नई चीजें देखते हो,
आप एक दिन के अंदर 7-8 टीचर्स को देखते हो जिनका मेथड अलग अलग होता है पढ़ाने का। आप में से भी कोई सोचता है कि यार इन केस मैं भी अगर फ्यूचर में टीचर बनूंगा तो इस टीचर को थोड़ा सा कॉपी कर सकता हूँ, ये इसके एग्जाम्पल्स थोड़े से लेके अपने एग्जाम्पल्स में मिक्स कर सकता हूँ। ये सब चीजें आप क्या कर रहे हो बेटा, एक्वायर कर रहे हो टीचर से, एजुकेशन ले रहे हो, जो चीजें वो आपको सिखा रहे हैं आप उनसे सीख रहे हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस में हो, फ्यूचर में ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे। अब दूसरा एग्जांपल, जो टीचर्स हैं उनको मैक्सिमम अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, ऑब्वियसली है, तभी वो अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। जब बेटा वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं तो क्या उनको डेली या कभी कभी ऐसी चीजें मिलती हैं जो उनको भी ना पता हो? यस, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमें नहीं पता हो तो हम भी उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं कि यार ये चीज है क्या, और इसके ऊपर डिटेल में हम खुद भी स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब जो लर्निंग है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर कोई पर्सन ह्यूमन कैपिटल है, उसके पास स्किल्स हैं और वो अपने स्किल्स को और डेवलप कर रहा है तो वो बेटर ह्यूमन कैपिटल बनेगा, मतलब ह्यूमन कैपिटल आपकी एफिशिएंट होती चली जाएगी। प्रोसेस क्लियर है बेटा पूरा? किसी को भी डाउट है तो बताओ। यस बेटा, एनी डाउट? सर यस अंश। सर कोई पर्सन ह्यूमन कैपिटल बन चुका है, उसके पास सारे स्किल्स हैं और चीजें हैं, लेकिन वो उसका यूज नहीं कर पा रहा, तब वो ह्यूमन कैपिटल रहेगा या नहीं रहेगा? वो एक लाइबिलिटी बन जाएगा कंट्री के लिए। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। अगर आप इकोनॉमी और अगर बाई चांस को कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा, एसेट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, केस है जिसमें वो चाहता है कर पाए लेकिन एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसकी बॉडी इंजरी हो गई, उसके बाद नहीं कर। वो तो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल नहीं मान पाएंगे ना, क्योंकि वो उस नॉलेज को जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। ओके सर। चलो बेटा लिखेंगे एक बार ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन। It refers to the development of it refers to the development of it refers to the development of abilities and skills abilities and skills abilities and skills among the population of the country among the population of the country among the population of the country among the population of the country, full stop, next line पे लिखो, it is the process of acquiring it is the process of acquiring it is the process of acquiring and increasing the number of persons and increasing the number of persons and increasing the number of persons comma who have the skills comma education and experience who have the skills comma education and experience। ठीक है, तो इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करने के प्रोसेस को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। सिंपल। अब आते हैं बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती कैसे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, सोर्सेस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का, लास्ट 10 इयर्स के अगर आप पेपर देखो 11th क्लास के किसी भी स्कूल के, 12th में तो थी नहीं है, 11th क्लास के किसी भी स्कूल के 10 साल के पेपर देख लो बेटा, 70 to 80% क्वेश्चन सोर्सेज ही आता है। लेकिन इस बार जो सीबीएसई का ट्रेंड है एसक्यूबी का, उसमें आएगा तो सोर्सेज, लेकिन थोड़ा केस स्टडी बेसिस पे। कैसे आएगा वो बात की बात है, अभी आप इसकी टेंशन मत लेना कि डिफिकल्ट है, कैसे होगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। आप अपने कंसेप्ट से फोकस करो, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बस फोकस करते जो चीजों को। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यस बेटा, आपके हिसाब से सबसे बड़ा सोर्स क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यस बेटा, फर्स्ट बताओ। Education. सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं भी आपको बताता हूँ इसका, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करना ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। अब लॉकडाउन अनलॉक में कन्वर्ट हो चुका है, मार्केट्स ओपन हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली जो वर्क पोजीशन थी आपके पेरेंट्स की वो ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी पहले थी। हर एक के कहीं ना कहीं डाउनफॉल आया ही है, लेकिन क्या हमने इसके ऊपर एक्सपेंडिचर करना बंद कर दिया बेटा? यस और नो? No, sir.
ठीक है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर होंगे जो आपने रिड्यूस कर दिए होंगे, बाहर घूमने जाना बंद हो गया, वो एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो गए, पेट्रोल का खर्चा बच गया, डीजल का एक्सपेंडिचर, मतलब काफी एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो रिड्यूस हुए हैं। और भी कुछ चीजें हैं जो लग्जरियस चीजें हम परचेज करते थे, हमने परचेज करनी बंद कर दी। रीजन क्या है? इसलिए बंद कर दी क्योंकि हमारे पास ज्यादा अर्निंग सोर्सेज नहीं रहेंगे। हो सकता है नेक्स्ट ईयर से सारी पोजीशन दोबारा नॉर्मल हो जाए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मनी का सर्कुलेशन इकोनॉमी में सही नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा बेटा? क्योंकि जब तक इकोनॉमी में सारे वर्क एक साथ कॉन्टिन्यूसली साइमल्टेनियसली नहीं चलेंगे, मनी का सर्कुलेशन नहीं निकलेगा। अगर लोगों के पास मनी है भी तो लोग खर्च नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा फंक्शंस नहीं हो रहे तो कपड़ों की दुकानों पे काम नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ लोग मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनको अपने फॉर्मल क्लोथ भी नहीं चाहिए, वहां भी काम रुक गया। फंक्शंस खत्म हो गए, जो बैंकेट्स वगैरह वाले हैं उनका काम रिड्यूस हो गया। एक का काम रिड्यूस होता है तो दूसरे के काम पे भी इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। यही इकोनॉमी है बेटा, क्योंकि हर एक पर्सन दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हम पढ़ते हैं टू सेक्टर मॉडल है, फर्म प्रोडक्शन करती है, हाउस होल्ड उसकी हेल्प करते हैं, फिर हाउस होल्ड ही उन गुड्स को खरीद लेते हैं। लेकिन जब प्रोडक्शन ही कम होगी, हाउस होल्ड पर इनकम ही कम आएगी, तो हाउस होल्ड खरीदेगा भी तो कम ही ना, तो मनी का सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर एक्सपेंडिचर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जिससे बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती बेटा पूरी वर्ल्ड के अंदर। एजुकेशन एक ऐसी एक इन्वेस्टमेंट है, इसको इन्वेस्टमेंट बोलोगे तभी गलत टर्म नहीं होगी। क्यों बेटा? लेट्स अगर आपने एफडी के अंदर मनी डिपॉजिट कर दी, लेट्स से एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फिक्स डिपॉजिट। पता है बेटा सबको एफडी क्या होती है? बैंक में एफडी कराते हैं। लेट्स अगर आपने बैंक में 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए बेटा 20 साल के लिए, फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए 20 लाख रुपीज बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, तो हो सकता है 20 साल बाद आपकी ये मनी बेटा 40 लाख में कन्वर्ट हो, 40 लाख रुपए हो जाएंगे आफ्टर 40 ईयर्स, डबल हो जाएगा आपका पैसा। एक इन्वेस्टमेंट तो ये है कि 20 लाख रुपीज यहाँ इन्वेस्ट कर दो, 20 के 40 हो जाए। दूसरा बेटा के बच्चे की एक्सपेंडिचर, एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करो। एक बच्चा थर्ड क्लास जब 3 इयर्स का होता है वो प्री स्कूल वगैरह में जाना स्टार्ट हो जाता है, देन फर्स्ट टू लेके 12 तक वो 17 ईयर की एज में चला जाता है। 17 के बाद वो ग्रेजुएशन करता है, मास्टर्स करता है। 23-24 एज एक ऐसी एज होती है जहां वो अर्निंग कर सकता है। 3 साल स्टार्टिंग के हटा दो जब उसने स्कूलिंग की, मतलब स्कूलिंग के अंदर 20 इयर्स का उसका एक्सपेंडिचर हुआ। इसके अंदर कॉलेज एक्सपेंडिचर, स्कूल एक्सपेंडिचर, ट्यूशन एक्सपेंडिचर, सारे एक्सपेंडिचर आप अगर जोड़ भी लेते हो तो ऑन एंड अराउंड आपके पेरेंट्स आपके ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे 20 साल के अंदर। ऑन एन एवरेज हम 1 साल का 1 लाख रुपए का भी खर्चा मान के चले तो 20 लाख रुपए आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर एक्सपेंडिचर कर दिया। और यही बेटा अगर आपने नॉलेज को सही से एक्वायर किया होगा तो ये 20 लाख रुपीज रिटर्न विद इन 2 इयर्स में आपको मिल सकता है। आप अच्छे सीए बन गए, आपने सीएस कर ली, आईसीडब्ल्यूए का कोर्स कर लिया, एमबीए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लिया, आपको पैकेज बेटा 15-20 लाख का मिलेगा। कुछ बच्चे इसको 3 साल में कवर कर जाएंगे, कुछ 2 साल में कर जाएंगे, कुछ 1 साल के अंदर भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद सारा आपका बोनस ही बोनस है। यहाँ देखो 20 लाख रुपीज कब इंक्रीज हुए? 20 साल बाद। यहाँ बेटा 20 लाख रुपए 2 साल में रिकवर हो गए। क्या इससे अच्छी वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है? हो ही नहीं सकती इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट। इसीलिए बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि बेनिफिट्स फ्रॉम एजुकेशन से जो होने वाले बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का खर्चा बेटा बहुत कम है जो फ्यूचर में उससे बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। लेकिन पॉइंट यही है एक्सपेंडिचर को आप वर्थ दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स तो खर्चा करते जा रहे हैं लेकिन आपका मनी नहीं है स्टडीज करने का। 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट भी कर दिए, रिटर्न कुछ आ नहीं रहा। इससे अच्छा तो एफडी करवा दो पेरेंट्स की, काम तो आएगा फ्यूचर में उन्हीं के, क्योंकि तुमने तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, दैट इज बेनिफिट। बेनिफिट्स मिलेंगे तब जब आप अच्छी एजुकेशन गेन करो। क्लियर हो गया बेटा? यस और नो? एनी डाउट इन फर्स्ट पॉइंट? एक तो मुझे लगता है क्लास के अंदर से 3 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, बाकी सब सोते हैं। अंश, युक्ति, दिया, एक कभी कभी अक्षित अग्रवाल।
तो कुछ बच्चे ऐसे भी है जो कभी कभी शक्ल दिखा जाते हैं। सौम्या जैन, सौम्या जैन अनम्यूट करो बेटा। Yes, sir. बच्चे इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाता हूँ आपको स्कूल के अंदर। अगर आप चाहते हो कि सर नहीं कोई और टीचर आ जाए, उसको खुद अपॉइंट करवा लो अगर मेरे से नहीं पढ़ना बेटा तो, क्योंकि आप आते ही नहीं क्लास में। पेपर आपने इतनी अच्छी लैंग्वेज लिखी हुई है इकोनॉमिक्स की, लग ही नहीं रहा इकोनॉमिक्स है वो, ऐसा लग रहा है बीएससी और अकाउंट्स को मिक्स करके इकोनॉमिक्स बना दी है टर्म 1 के अंदर। सौम्या अनम्यूट करो। Yes, sir. नेक्स्ट टाइम अगर आपने एक भी ऑफ लिया बेटा, और आपको भी पता है अगर मैं करने पे आया मैं आपको एक भी क्लास अटेंड नहीं करने दूंगा, मैं बोलूंगा नहीं ना, ग्रुप में मैसेज भेजूंगा, सीधा रिमूव कर दूंगा। क्योंकि जब आपका मन करता है आप क्लास अटेंड कर लेते हो, जब आपका मन नहीं करता आप क्लास अटेंड नहीं करते। अटेंडेंस बताऊं बेटा आपको कितनी है, आपकी कितने ऑफ ले रहे हो आप सौम्या? Sir, actually network connections थे इसलिए नहीं हो पा रही। सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही आते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में ठीक रहते हैं। है सौम्या? नहीं सर, बीएससी की भी मिस हुई थी 2 दिन की। तो आपने कोई मैसेज इन्फॉर्म तो किया नहीं, आपको बोला भी हुआ इन्फॉर्म करना होता है अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो। चलो अगर मैं लेट से आपका नेटवर्क इशू हो गया, आपने रिकॉर्डिंग ली मेरे से, मैं तो हर क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, आपने रिकॉर्डिंग मांगी कि सर मेरे पर रिकॉर्ड, आप मेरे नेटवर्क इशू थे रिकॉर्डिंग दे दो मुझे। है सौम्या? सर जरूरत ही नहीं है, आपका समझ ही नहीं आता तो पूछना क्या आपसे, ऐसी बात है। नो सर। बड़ा इजी मेथड है बेटा, अपनी संदीप गर्ग ओपन करो, मैं यहाँ से पढ़ता रहूंगा तुम वहां से पढ़ते रहो, हो गया चैप्टर खत्म। वो भी एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। अक्टूबर आ गया, बहुत सारे स्कूल्स में तो कोर्स भी खत्म हो गया, हमारा भी 60% हुआ है। करवाने का तो बड़ा इजी मेथड है बेटा सिलेबस। राशि पेपर अच्छा किया हुआ है आपने भी। निशी, निशी, निशी अनम्यूट करो बेटा, निशी अनम्यूट करो। हाँ जी सर। निशी बहुत गंदा पेपर किया हुआ है बेटा, आपको पता ही नहीं है क्वेश्चंस क्या हैं, आंसर आपने क्या लिखे हुए हैं, आपका फोकस ही नहीं है बेटा स्टडीज पे, यहाँ तो आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो। क्लासेस आप बहुत कम अटेंड करते हो, जब आपका मन करता है आप क्लासेस अटेंड करते हो, जब मन नहीं करता आप क्लासेस अटेंड नहीं करते। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों का तो आज फाइल में हमने नेम भी लिख दिया कि कल से क्लासेस अटेंड नहीं करने देंगी वो, जिसमें हमारे अजीम जी भी हैं, अमन तू भी होगा ऑब्वियसली। अंश? यस सर। एक काम कर यार, मुझे ना थोड़ा टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि 11th का रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। जो क्लास में बच्चे हैं जिनकी पीडीएफ तो बनाएगा ही बनाएगा तो अटेंडेंस की, जो एब्सेंट है मुझे उनका नेम जरूर लिख के भेज दियो आज। ओके सर। तो जो एब्सेंट है मुझे एब्सेंटीज वालों के नेम लिख के दे दियो आज पीडीएफ। ओके सर। ठीक है ना, याद से लिख के दे दियो। ओके सर। ठीक है, और मैं तुझे कल से होस्ट बनाऊंगा डेली। अंश, उन बच्चों का नेम अपने पास लिख के रखियो जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं किया, जैसे एंटर करे उसी टाइम एग्जिट कर दो, रिमूव कर दियो उन्हें मुझसे बिना पूछे। ओके सर। मैं तुझे रोज नहीं बोलूंगा, जो बच्चे एब्सेंट तुझे नजर आए, जैसे आज की तू लिस्ट बनाएगा तो तूने आज लिस्ट बनाई, तो आज एब्सेंट है, अगले 3 दिन तक उनको रिमूव कर। ओके सर, मैं कर दूंगा। तुझे बता दूंगा। अदरवाइज अगर लेट से कल के दिन में कोई एब्सेंट होता है तो अगले 3 दिन उसको रिमूव कर दियो। इवन तू अगर एब्सेंट हो जाता है तो मैं तुझे 3 दिन के लिए रिमूव कर दूंगा। ओके सर। सर अगर मिल जाता है तो सही। ओके सर। सर लेकिन अगर बाई चांस किसी की इमरजेंसी हो, जैसे अमन जो है वो आज बाहर है। हाँ, अब अक्षित है, अक्षित का जब भी प्रॉब्लम होती है, अक्षित की सबसे अच्छी चीज है मुझे बोल रहे थे कि सर रिकॉर्ड कर लेना, चाहे वो बाद में रिकॉर्डिंग मांगे या ना मांगे या मैं ना दूं, क्योंकि मेरे को पड़ी तो है ना, मुझे पता है अक्षित ने बोल दिया रिकॉर्डिंग कर लेना, मैंने कर दी। जिस दिन वो मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। वो कभी कहता सर नेटवर्क इशू है, मे बी मुझे प्रॉब्लम हो जाए, आप रिकॉर्डिंग कर दो। अभी भी आप देख रहे हो रिकॉर्डिंग मैंने चला रहे हो। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जो भी आप कर रहे हो अभी, अगर आप मैसेज कर देते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो अंश तो रिमूव करना स्टार्ट कर दे 3 दिन के मुझसे बिना पूछे। मैं डेली तुझे होस्ट बना दूंगा, जिस दिन तू एब्सेंट हो जाएगा मैं दिया को होस्ट बना दूंगा, दिया अगले दिन तुझे रिमूव कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए इतना ही। आज मुझे बच्चों के नेम सेट कर दियो आज, कल इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। कल मैं आपको सारे सोर्सेज बता, क्लियर है? अभी भी टर्म 1 हुआ है, टाइम ज्यादा नहीं हुआ, पढ़ लो अच्छे से। चलो बेटा लेफ्ट कर सकते हो।